इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें इनमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और साथ में हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं क्या वे सारे रियल नंबर होते हैं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब ये ट्रू क्यों है ये मैं आपको समझाता हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर हम किन नंबर्स को कहते हैं, ठीक है। तो देखिए रियल नंबर जो होते हैं हमारे, ये हम उन नंबर्स को कहते हैं जो रैशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो। कहने का मतलब ये है कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं सभी को हम रियल नंबर कहते हैं, यानी कि सारे ही हमारे रियल नंबर में आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 6, ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 6 को 6/1 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर मैंने लिखा √3, तो ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो जो ये 6 है ये भी एक रियल नंबर है, और जो ये √3 है ये भी एक रियल नंबर है। इसी तरह से -5 ये भी हमारा एक क्या है, रैशनल नंबर है, तो इसको भी हम रियल नंबर ही कहेंगे। यानी कि जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं सारे ही हमारे इस रियल नंबर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू क्यों है। इसमें हमें कहा गया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे कोई सा भी इरेशनल नंबर हो, सारे ही रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। आई होप आपको पहला स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो यहां पर देखिए हमें इसमें आगे ये कह दिया गया है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया है। अब ये फॉल्स क्यों है ये मैं आपको समझाता हूं। हमें इसमें कहा गया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m, यानी कि जो नंबर लाइन होता है हमारा, ये हमारा कुछ इस तरह का होता है जिसपे हम नंबर को डिनोट करते हैं। ये 0, इधर हमारे पॉजिटिव होते हैं नंबर्स 1, 2, 3, इसी तरह से, एंड इधर क्या होते हैं, नेगेटिव, -1, -2, -3, इस तरह से। तो इस स्टेटमेंट पे हमें ये कहा गया है कि जितने भी इस नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं सभी √m के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एंड जो √m में हमारा m है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो देखिए ये हमें कह दिया गया है कि m एक नेचुरल नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि नंबर लाइन पे हम पॉजिटिव नंबर्स को भी डिनोट करते हैं, 0 को भी और नेगेटिव नंबर को भी। और जैसा कि हमें पता है कि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसलिए नंबर लाइन पे क्योंकि हमारे जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स क्यों है, क्योंकि जो हमारे नंबर लाइन पे नंबर डिनोट होते हैं उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और नेगेटिव नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए लास्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि इसमें हमें कहा गया है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं सारे ही इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। अब ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है, क्योंकि इसमें हमें ये कहा गया है कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं सारे ही इरेशनल नंबर होते हैं, और जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि रियल नंबर हमारे रैशनल और इरेशनल दोनों ही हमारे रियल नंबर होते हैं, यानी कि रियल नंबर में हमारा इरेशनल नंबर भी आता है और रैशनल नंबर भी आता है, और हम रैशनल नंबर को कभी भी इरेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर 3/2 है, ये क्या है, हमारा एक रियल नंबर है, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर हमारे रियल नंबर भी होते हैं। तो क्या इसे हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि इसमें हमें यही कहा गया है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं सारे ही इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एक क्या है, रियल
नंबर है और ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना।